दोस्तों ऐसे क्या रीज़न है कि इट्सी एक बहुत बड़ी शॉप को और एक छोटी शॉप को किसी भी मोमेंट पे सस्पेंड कर देता है? अगर आप इट्सी पे काफ़ी टाइम से सेल कर रहे हैं तो आपको पता है कि इट्सी अपनी पॉलिसीज़ को लेकर के कितना स्ट्रिक्ट है। जो लोग पहले से सेल कर रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों की शॉप सस्पेंड हो गई, उन्होंने नई बनाई, नई शॉप ग्रो की एंड आपकी वो शॉप भी जो है सस्पेंड हो सकती है अगर आप पॉलिसीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं तो। मेरे पास में नंबर ऑफ क्वेरीज़ ऐसी रहती है कि सर हमारी शॉप जो है सस्पेंड हो गई है, आप उसको लाइव करवा दीजिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इट्सी इंडिया के लिए आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट्सी इंडिया, सो मैं उसमें उनकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ इंटरनली। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्सी अपनी पॉलिसीज को लेकर के स्ट्रिक्ट है। अगर आप पॉलिसीज को वायलेट करोगे तो डेफिनेटली इट्सी आपकी शॉप जो है वो सस्पेंड कर देगा। सो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप इट्सी पे सेल कर रहे हैं तो आप कैसे, किन पॉलिसीज का आपको ध्यान रखना है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन सी गाइडलाइंस है जिनको आपको फॉलो करते हुए चलना है। अदरवाइज तो आपकी भी शॉप जो है वो सस्पेंड हो सकती है। तो ये वीडियो आप जो है पूरा कंप्लीट देखें। तो सबसे पहले हम जो पहला रीजन है, मेन रीजन सस्पेंड होने का, कुछ सेलर्स वाकई में जेन्युइन है, उनको 2025 में ही इट्सी प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा है। उन्होंने फर्स्ट टाइम इट्सी पर आकर के रजिस्टर करा, अपनी शॉप ओपन की, बट देन उनकी शॉप जो है बनने के 1-2 दिन बाद में या हफ्ते 10 दिन के बाद में सस्पेंड हो गई। उन्होंने कोई मेल भी नहीं आया। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो जो है ऑलरेडी बना करके डाला है, बट मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप न्यू सेलर है, जेन्युइन है, फर्स्ट टाइम आप इट्सी पर आए हैं, देन फिर भी आपकी शॉप सस्पेंड हो गई और इट्सी ने आपको कोई भी मेल नहीं किया है, तो इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि जो लोग इट्सी के बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी पिछले 1.5 साल से ऑलमोस्ट जो है इट्सी पे ऑनबोर्डिंग बंद थी, मतलब आप शॉप ओपन नहीं कर सकते थे इंडिया से। 2023 नवंबर 2023 से पहले जिनकी शॉप थी वो अपना कंटिन्यू करके सेल कर रहे थे, बट उसके बाद में न्यू सेलर्स ऑन बोर्ड, जो नए लोग इट्सी पे सेल करना चाह रहे थे, उनको अलाउ नहीं था। अब उन लोगों को इट्सी की वैल्यू के बारे में पता है, उसके बाद में काफी और लोगों को वैल्यू पता लगी, उन्होंने बाद में ऑनबोर्डिंग करने का ट्राई किया, बट ऑनबोर्डिंग बंद थी तो इसलिए ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाई। अब क्या हो रहा है ना कि इट्सी ने जब से ऑनबोर्डिंग स्टार्ट की है तो काफी सारे लोग, उन्हें ये डर है कि इट्सी वापस से बंद हो जाएगा, एंड देन वो क्या कर रहे हैं ना कि स्पैम कर रहे हैं। वो एक साथ 3, 4, 5, 10 अकाउंट, 20 अकाउंट जो है एक साथ खोल रहे हैं। अब मान लीजिए आप किसी ऐसी लोकेशन पे है जहां से काफी ज्यादा इट्सी शॉप्स जो है वो ओपन हो रही है, तो अब उसके अंदर आपकी तो गलती नहीं है, और वहां से क्योंकि आपके आसपास से जो है बहुत सारी उस पर्टिकुलर लोकेशन से शॉप्स ओपन हो रही है, तो इट्सी उनको जो है सस्पिशियस कंसीडर करके फ्लैग कर रहा है, एंड इट्सी का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो शॉप्स को सस्पेंड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जब आपकी कोई गलती नहीं है, आपको इस केस में मेल भी नहीं आएगा। हमारे भी क्लाइंट्स थे जिनको हमने कुछ को ऑनबोर्ड किया था, उनके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, बट वो हमने रिजॉल्व करवाया। आपको इस केस के अंदर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो है अपील रेस करनी है, आपको डिटेल में वहाँ पे बताना है कि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने इट्सी की गाइडलाइंस को अभी रीड किया है और कुछ भी आपने वायलेट नहीं किया है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में वहाँ पे लिखनी है, एंड इट्सी उसको रिव्यू करके आपकी शॉप को जो है वो लाइव भी कर देगा। अभी हमारे काफी सारे क्लाइंट्स के साथ में हुआ था, इट्सी ने अपनी गलती मानते हुए अपनी अपॉलॉजी दी और उनकी शॉप को जो है वापस से लाइव भी किया है। इट्सी ने उनको मेल किया बकायदा। वो मेल मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उस मेल में लिखा हुआ रहता है कि ये मेल जो है वो इट्सी और सेलर के बीच में प्राइवेट कन्वर्सेशन है, तो वो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता। बट जो लोग मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं वो मैं स्क्रीनशॉट जो है वो वहाँ पे डाल दूंगा व्हाट्सएप पे स्टेटस पे, तो वो आप देख सकते हैं किस टाइप का मेल रहता है। ऑलमोस्ट वो कॉपी पेस्टेड एक ही टाइप का मेल रहता है, तो वो मेल जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट रीजन है वो है सबसे बड़ा, नोट यूजिंग योर ओन इमेजेस, मतलब कि आपकी खुद की इमेजेस इट्सी पर आप यूज नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ वहां से किसी और की इमेजेस उठा करके इट्सी पे लिस्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो जब ऐसा होता है, जब आप अपनी इमेजेस यूज नहीं कर रहे हो, उस केस में इट्सी उस चीज को फटाफट से फैच कर लेता है। अभी तो आपको पता है एआई का टाइम आ गया है। इवन अगर आप राइट क्लिक करके सर्च विद गूगल लेंस से आप यूज करते तो भी आपको पता लग जाता है। तो इट्स इज अ बिग कंपनी, उनके पास में तो बहुत ऐसे टेक्निकलिटीज है जहां से वो फिगर आउट कर सके कि ये जो इमेज सेलर ने लगाई है ये पर्टिकुलर उस सेलर की इमेज है या नहीं है। तो जब आप अगर अपनी इमेजेस यूज नहीं करोगे तो इट्सी उस केस में भी आपकी शॉप को जो है सस्पेंड कर देगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट है, इट्सी खुद भी आपको वैसे बोलता है कि आप एक लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो है स्टॉक इमेजेस यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पर्सनलाइज या कस्टमाइज आइटम सेल करते हैं, करेक्ट। मान लीजिए आपने एक डिजाइन बनाई है और आपका एक प्रोडक्शन पार्टनर है जो उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। मतलब जैसे आपने कोई मग का एक डिजाइन
या पैटर्न बनाया है, या टी शर्ट की एक डिजाइन आपने क्रिएट किया, आप एक डिजाइनर हो, आपका प्रोडक्शन पार्टनर कोई और है जो कि उस टी शर्ट के ऊपर आपका डिजाइन वहां पे पेस्ट करेगा एंड देन उस प्रोडक्ट को शिप करेगा। तो उस केस में आप स्टॉक इमेजेस जो है वो यूज कर सकते हो। मैं आपके सामने ये आर्टिकल दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको देखिए देखने को मिल जाएगा। इट्स यहाँ पे बोल रहा है कि आप स्टॉक इमेजेस यूज कर सकते हो, बट कुछ लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस के अंदर। मैं इस आर्टिकल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप रीड कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट रीजन, देखिए इट्सी एक फुल फ्लैश बिजनेस है, राइट। जब आप अकाउंट सेटअप करते हो तो आपको एक एक डिटेल जो है वो मैच होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपके मान लीजिए बैंक अकाउंट मिसमैच है, पर्सन कोई और है जिसके नाम पे शॉप ओपन हो रही है, बैंक अकाउंट किसी और का लगाया जा रहा है, पैन कार्ड किसी और का लगाया जा रहा है, आधार कार्ड अगर इट्सी वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है तो वो किसी और का दिया जा रहा है, अगर आपकी टैक्स पेयर आईडी किसी और की है, राइट, तो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिसमैच होता है जरा सा भी तो इट्सी इसको जो है सस्पिशियस कंसीडर करता है और इट्सी अगेन फिर आपकी शॉप जो है वो सस्पेंड कर ही देगा। तो आपको जो अकाउंट सेटअप करना है, डिटेल्स डालनी है, वो सेम पर्सन की डिटेल्स वहां पे डालनी है। तीसरा जो सस्पेंशन का रीजन हो सकता है वो है कि मान लीजिए आपकी कोई इट्सी शॉप आप पास में रन कर रहे थे, वो सस्पेंड हो गई। अब आपने अपना दिमाग यूज किया, आपने बिल्कुल डिफरेंट डॉक्यूमेंट से जो है कोई दूसरी शॉप एस्टेब्लिश कर ली, बट इट्सी के पास ऐसा सिस्टम है, वो आपके आईपी से इन चीजों से ट्रैक कर लेता है कि ये सेम पर्सन की शॉप है या नहीं है। आप मान लीजिए, और आपकी अगर मल्टीपल शॉप है, आप 5 शॉप रन कर रहे हो इट्सी पे, एक शॉप पे भी अगर पॉलिसी वायलेशन होगा तो आपकी 5 शॉप जो है वो इट्सी सस्पेंड कर ही देगा। इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, ये डिपेंड भी करता है सस्पेंशन टाइप के ऊपर। कई बार होता है कि आप क्रिएटिविटी जो पॉलिसी है उसको वायलेट कर रहे हो, हैंडमेड पॉलिसी वायलेशन है, आपका इमेज वायलेशन है, या कस्टमर सर्विस वायलेशन है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कस्टमर सर्विस वायलेशन है तो आपकी 4 शॉप रन हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक शॉप सस्पेंड होगी, 3 शॉप फिर भी रह जाएंगी, है ना। बट हैंडमेड पॉलिसी वायलेशन है, दैट इज द बिगेस्ट पॉलिसी वायलेशन, ये इट्सी के जो बेसिक्स है उसके अगेंस्ट है, तो वहां पे 4-5 शॉप आपकी जो है वो सस्पेंड हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट रीजन की तरफ। अगर आप वीपीएन यूज करते हैं अपनी इट्सी शॉप को मैनेज करने के लिए, एंड मान लीजिए जैसे वीपीएन जो है, योर वीपीएन आईडी कीप्स ऑन जंपिंग, डिफरेंट कंट्रीज में जाती है, स्टेट्स में जाती है, तो इट्सी उसको सस्पिशियस समझ लेता है। हालांकि वो जो है परमानेंट सस्पेंशन नहीं होता है, बट फिर भी एक बार के लिए इट्सी आपका लॉगिन जो है वो स्ट्रिक्ट कर देता है, राइट। सो अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हैं इट्सी शॉप को मैनेज करते टाइम, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीपीएन जो है वो डिसेबल कर दें एंड देन फिर आप अपनी शॉप को जो है वो ऑपरेट करें। इट विल बी मोर सिक्योर एंड मोर सेफ व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग योर इट्सी शॉप। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट रीजन है वो है फेक रिव्यूज। इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए आपने डेलिबरेटली अपनी शॉप को ग्रो करने के लिए अपने जानकारों से जानबूझ करके परचेज ही इसलिए करवाया है क्योंकि आपको रिव्यूज की जरूरत है, आप उनसे पॉजिटिव रिव्यूज ले रहे हो, है ना, पेड रिव्यूज ले रहे हो। तो अगर इट्सी इस चीज को ट्रैक करता है तो भी इट्सी जो है आपकी शॉप को सस्पेंड कर सकता है। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि आप जो है बेसिकली देखिए, वैसे इट्सी खुद बोलता है कि आप सोशल मीडिया वगैरह पे प्रमोट करो, ये वो सारी चीजें, बट जहां पे इट्सी को लगेगा कि आपने रिव्यूज के लिए जो है बेसिकली किसी से परचेज करवाया है, सो दिस इज कॉल्ड शिलिंग, और इट्सी आपकी शॉप को जो है वो परमानेंटली सस्पेंड कर देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ, दैट इज पुअर कस्टमर सर्विस। अब हर एक प्लेटफॉर्म चाहता है कि उसका बायर हमेशा उसके पास में रहे, उसका बायर जो है किसी और प्लेटफॉर्म पे छोड़ करके ना चला जाए, ठीक है। इट्सी का बायर जो है अमेजोन पे नहीं जाना चाहिए। अमेजोन वाले मेक श्योर करेंगे कि हमारा बायर जो है लाइफ टाइम हमारे साथ में रहे, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर के परचेजिंग ना करे, करेक्ट। अगर आप पुअर कस्टमर सर्विस देते हो तो उससे बायर का एक्सपीरियंस खराब होता है, फिर वो कहीं ना कहीं एक तो आपकी शॉप के लिए भी ठीक नहीं है, आपकी विजिबिलिटी डाउन होगी, एंड अगर आपकी पुअर कस्टमर सर्विस जो है कंटिन्यू रहती है, आप अपने कस्टमर्स को जो है प्रॉपरली एंटरटेन नहीं करते हैं, उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व नहीं करते हैं, तो देन आपकी शॉप जो है इट्सी सस्पेंड कर देगा। अब इसके बाद में है हैंडमेड पॉलिसी वायलेशन। इट्सी एक प्लेटफॉर्म है कि हैंडमेड कैटेगरी में आप तभी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जब या तो आप प्रोडक्ट बनाते हैं या आप उन्हें डिजाइन करते हैं, राइट। सो अगर आपका किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना तो आपका डिजाइनिंग में है, ना आपका जो है प्रोडक्ट को मेकिंग मतलब उसको बनाने में, किसी भी चीज में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट मीन्स कि यू आर जस्ट रीसेलिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन इट्सी, तो वो चीज जो है हैंडमेड पॉलिसी का वायलेशन है।
यहाँ पे आपकी शॉप जो है इट्सी सस्पेंड कर ही देगा, क्योंकि इट्सी अपने आप को यूनिक एंड हैंडमेड चीज़ों के लिए ज़्यादा अपने आप को प्रमोट करता है बायर्स के सामने। तो आपको ये खास ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आइदर मेकिंग के अंदर और या फिर डिजाइनिंग के अंदर। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। यहाँ पे अगर कोई ऑलरेडी एक ब्रांड एग्जिस्ट करता है, आप उस ब्रांड का नाम वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे फैन आर्ट हो गया, वो आप सेल नहीं कर सकते। आप किसी सॉन्ग के लिरिक्स वगैरह सेल नहीं कर सकते हो, राइट। कोई टीवी शोज, कार्टून वार्टून का आप ऐसा कुछ बना करके और सेल नहीं कर सकते हो, मतलब जो ऑलरेडी ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको जो है बेसिकली ये भी अलाउ नहीं है कि आप ब्रांड का नाम जो है अपने लिस्टिंग्स के अंदर यूज करें। आप उस ब्रांड की चीजों को एटसी पर सेल नहीं कर सकते हैं। दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड। एटसी अगर ऐसा फिगर आउट करता है तो पहले आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट होगी, एंड अगर एटसी ये फिगर आउट करता है कि बार बार आप जो है वही चीजें कर रहे हैं तो एटसी आपकी शॉप को सस्पेंड कर ही देगा। सेलिंग प्रोहिबिटेड आइटम्स और बैंड प्रोडक्ट्स। इट्सी की प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स को लेकर के एक पॉलिसी है, मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, आप उनको डायरेक्टली इट्सी पे सेल नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि एनिमल को हार्म करके आपने बनाए हैं तो वो चीजें आप इट्सी पे सेल नहीं कर सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली बैन। और वो आप नहीं कर सकते। आप जो है गन्स बेच रहे हो, राइट, कुछ ड्रग प्रोडक्ट्स रिलेटेड चीजें बेच रहे हो, तो वो चीजें जो है इट्सी पर बैन है, वो चीजें आपको सेल नहीं करनी। इसके बाद में एक और जो है पॉलिसी वायलेशन है क्रिएटिविटी स्टैंडर्ड्स वायलेशन। अब देखिए, क्रिएटिविटी स्टैंडर्ड वायलेशन को ना आपको अपने माइंड से थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या होता है कि कुछ सेलर्स जो कि मान लो कि आप काम कर रहे हो इट्सी पे पिछले 2-3 सालों से, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स आपके पास में आ गई है शॉप में, बहुत अच्छा आपने ग्रो कर लिया है, वो एक फुल फ्लैज आपका बिजनेस बन गया है। बट देन क्या होता है ना कि शॉप आपकी जो है वो सस्पेंड हो जाती है किसी भी मोमेंट पे, एंड देन मेरे पास में नंबर ऑफ क्वेरीज आती है कि सर मेरे पास तो 5,000 सेल थी पिछले 5-6 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, काफी अच्छा मेरा तो ये फुल फ्लैश बिजनेस था, दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ माई इनकम, पर इट्सी ने शॉप को सस्पेंड कर दिया है बिना किसी रीजन, मेरी कोई गलती नहीं, राइट। मैं पिछले 5 सालों से कंटिन्यू सेल कर रहा हूँ। इट्सी की एक पॉलिसी है, मैं एक सेलर को जानता हूँ जिनकी रोजाना की तकरीबन 10 सेल थी, एंड वो मंथली जो है बेसिकली 50 लाख 60 लाख रुपीस का रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे थे मंथली। बट देन उनकी शॉप जो है 2 साल चलने के बाद में सस्पेंड हो गई। अब रीजन क्या है सस्पेंड होने का? इट्सी की जो ये पॉलिसी है क्रिएटिविटी स्टैंडर्ड्स वायलेशन, इट्सी एक यूनिक मार्केट प्लेस है, ऐसा वो क्लेम करता है बायर्स के सामने। उसी टाइप के बायर्स जो हैं इट्सी ने गेन किए हुए हैं, तभी आप देखते हो कि इट्सी पे रिटर्न रिफंड्स का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है कंपैरेटिवली हमारे जो डॉट इन वाले मार्केट प्लेसेस है उनसे अगर हम कंपेयर करें तो। अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है बहुत ही बेसिक सा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अमेजोन पे भी बिक रहा है, अलीबाबा जो बल्क वाली साइट्स हैं, अलीबाबा, इंडिया मार्ट, यहाँ वहाँ सब जगह वो सेल होता है, ठीक है, मास प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है वो। तो फिर वो क्रिएटिविटी उसके अंदर कहाँ बची, वो उस प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस कहाँ बची? तो आप भले ही 3 साल से सेल कर रहे हो, 10 साल से सेल कर रहे हो, 20 साल से सेल कर रहे हो इट्सी पे, आपकी लाखों में सेल हो चुकी है, लेकिन अगर आपका स्टोर जो है इस पॉलिसी को वायलेट करता है, इट्सी जितने भी बड़े स्टोर्स होते हैं या इस टाइप का जो डिसीजन, इस पॉलिसी के चलते जो शॉप सस्पेंड होती है उसमें इट्सी भी काफी केयरफुली आपकी शॉप को पहले रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद में वो डिसीजन लेता है कि इस शॉप को सस्पेंड करना है या नहीं करना है। ऐसा नहीं होता है कि आज मैंने सोचा कि चलो इस शॉप को जो है मैंने 5 प्रोडक्ट देखे क्रिएटिव नहीं है, सस्पेंड कर दिया, नहीं। तो बेसिकली पॉलिसी है मास प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स आप इट्सी पे लिस्ट ना करें। ऐसे कोई प्रोडक्ट जो कि अलीबाबा पे मिल रहे हैं, है ना, इंडिया मार्ट पे मिल रहे हैं, हर जगह फैले हुए हैं, आपने कहीं से इमेज ली उसको लिस्ट कर दिया, तो वो डिजाइन आपकी नहीं है ऑब्वियसली, ना वो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उस केस में भी इट्सी आपकी शॉप सस्पेंड कर देगा। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक नहीं है, क्रिएटिविटी उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट जो कि मास प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड। वो प्रोडक्ट आप अगर अपनी शॉप में लिस्ट किया हुआ है, आप उस प्रोडक्ट को हटा दें। और जो है आपको इस पॉलिसी का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि वाकई में आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन आपकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़ी है, आप मैन्युफैक्चर कर करके बाहर भी लोगों को जो है प्रोडक्ट सेल करने को देते हैं, एंड वो लोग क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को लेकर के वो लोग भी जा करके इट्सी पे सेल कर रहे हैं, भले ही बना आप रहे हैं उस प्रोडक्ट को, राइट,
बट देन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और भी लोगों को, और वो लोग इट्सी पे जाके उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो आपको इस चीज का भी मेक श्योर करना है। यहाँ पे आप मुझे बोलेंगे कि प्रोडक्ट तो मैं ही बना रहा हूँ, बट देन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोग आपसे ऑफलाइन लेकर के जा रहे हैं, वो भी एक आपका बिजनेस हो सकता है, बट वो इट्सी की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। वो लोग जाकर के अगर मान लीजिए इट्सी पे लिस्ट करते हैं, अलीबाबा पे लिस्ट करते हैं, वो अपना बिजनेस आपके प्रोडक्ट्स को लेकर के बना रहे हैं, एंड देन इट्सी इस चीज को फिगर आउट करेगा, तो इट्सी आपकी शॉप को जो है सस्पेंड कर ही देगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिनके ऊपर हमने डिस्कशन किया कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिनका बेसिकली आपको ध्यान रखना है, क्यों इट्सी शॉप सस्पेंड करता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा है, आप इसको लाइक कर सकते हैं। जिन लोगों की शॉप सस्पेंड हुई है, जो लोग परेशान हैं, आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स वगैरह, तो आप उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें। आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं आपकी हर एक क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। एंड इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। हमारी एक्सपर्टीज है इट्सी एसईओ को लेकर के, हम उसके ऊपर भी जो है वीडियोस लेकर के आएंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।